नाज़रीन मोहतरम, बेशक रोज़ा एक अजीम और कदीम इबादत है। परवरदिगार के नज़दीक इसकी बेइंतहा फजीलत और लामहदूद अजर व सवाब है। नाज़रीन, रोज़ा जिस तरह उम्मत इस्लामी पर वाजिब है, उसी तरह गुज़िश्ता और साबका अदियान और मज़ाहिब के मानने वालों और उम्मतों पर भी वाजिब था। जैसा कि कुरान मजीद में सूरह मुबारका बकरा में परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े इस तरह फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किए गए थे, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। नाज़रीन, आज भी अगर देखा जाए तो मौजूदा दौर में दुनिया के अक्सर मज़ाहिब में रोज़ा किसी न किसी सूरत एक कदीम और तारीख़ी अहमियत का हामिल है। जैसा कि कदीम मिस्री मज़ाहिब के मानने वाले और रूमी और यूनानी मज़ाहिब के पैरोकार आज भी अपने माबूदों के लिए और अपने रूहानी सुकून और इत्मीनान के लिए रोज़े को अहमियत देते हैं, ऐसे ही हिंदू मज़ाहिब में बिलखुसूस ब्राह्मण मजहबी रहनुमा हर फसल बहार और ख़िज़ां के अव्वल और हर कमरी महीने की पहली और 4 तारीख को और सूरज ग्रहण के वक्त रोज़ा रखते हैं। बुद्ध मज़हब के पैरोकार भी हर कमरी महीने की 15वीं, 19वीं और 23वीं तारीख को तुलूए आफ्ताब से लेकर गुरूब तक रोज़ा रखते हैं। और नाज़रीन, अगर बात की जाए इस वक्त मौजूदा तौरेत और इंजील की, तो इन किताबों से भी यही साबित है कि यहूद व नसारा जब भी किसी गम व मुसीबत में गिरफ़्तार होते थे या अब भी होते हैं तो रोज़ा रखते हैं। और मसीहों के दरमियान भी 40 दिन के रोज़ों को एक कदीम और तारीख़ी अहमियत हासिल है।